महाबलिदान की यादों में आए हैं हम तेरे चरणों में। सुख दुख का नजराना लेके हम आए तेरे दर अब तुझको पाने। तेरे महाबलिदान की यादों में आए हैं हम तेरे चरणों में। सुख दुख का नजराना लेके हम आए तेरे दर अब तुझको पाने। तेरे इस बलिदान में हम हो जाए शामिल, तो जन्नत का सुख हमको हो जाए हासिल। तेरे इस बलिदान में हम हो जाए शामिल, तो जन्नत का सुख हमको हो जाए हासिल। तेरे महाबलिदान की यादों में आए हैं हम तेरे चरणों में। सुख दुख का नजराना लेके हम आए तेरे दर अब तुझको पाने। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सब लोगों को जय यीशु। जैसा कि हम जानते हैं, महामारी कोरोना महामारी के वजह से हमको फिर से एक बार अपने घरों में रहते हुए पूजा में शामिल होने के लिए हो रहे हैं। तो आइए हम विशेष रूप से आज की इस पूजा में प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो महामारी के कारण पीड़ित है और कई तरह की यातनाओं में है। और साथ साथ में आज माता कलीसिया, हम जानते हैं कि संत जोआकिम और अन्ना के त्यौहार मनाते हैं। तो इस समय हम उनकी मध्यस्थता मांगें ताकि उनके द्वारा, उनके मध्यस्थता द्वारा ईश्वर हम लोगों को इस दुनिया में अनुग्रह देते रहें। और आज हम विशेष रूप से इन संतों की नामधारी लोगों के लिए भी, अपने सिस्टर लो, फादर लो है, उनके लिए भी प्रार्थना करें ताकि ईश्वर उनको और भी अनुग्रह देते रहें। इन सभी प्रार्थनाओं को हमारे निजी निवेदन के साथ में ईश्वर के सामने समर्पित करते हुए हम अपनी पूजा शुरू करें। अत श्री हमारा यह बलिदान प्रीति भोज प्रभु भोज महान करे संपन्न ईश कृपा से आप लोगों की आज्ञा से। आज्ञा है यह मसीह की वेला में उस पास्का की। आज्ञा है यह मसीह की वेला में उस पास्का की। प्यारी न्यारी है मिसाल उसकी जिसने धोए पे। प्यारी न्यारी है मिसाल उसकी जिसने धोए पे। परम धाम में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा।
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सदा राज तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से पूर्ण है। देवदूत और मानव तेरा जयकार करते हैं, तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, अपनी कृपा से हम निर्बलों को शक्तिशाली बना दे कि तेरे प्रिय पुत्र की असीम दया से मानव स्वभाव के नवनीकरण और मुक्ति के लिए हमें जो पवित्र रहस्य प्राप्त है उनकी हम निरंतर उचित सेवा करें। हे सबके प्रभु सर्वधाम। आमीन। नाथ तू कितना महान, नाथ तू कितना विशाल, तेरे घर में बसूंगा मैं, गाऊंगा जय जय जयकार। नाथ तू कितना महान, तू विचरता जल थल नभ में, तू है बसता हर एक मन में, तू विचरता जल थल नभ में, तू है बसता हर एक मन में। तेरी वाणी हर एक कण में, तेरी वीणा हर एक क्षण में, तेरी वाणी हर एक क्षण में, तेरी वीणा हर एक क्षण में। नाथ तू कितना महान, नाथ तू कितना विशाल, तेरे घर में बसूंगा मैं, गाऊंगा जय जय जयकार। नाथ तू कितना महान। शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमा में पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह लंगर तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए। हे सबके प्रभु और सृजनहार सर्वधाम। आमीन। हे सबके प्रभु जी हम तेरा स्तुति गान गाते हैं। हे सबके प्रभु जी हम तेरा स्तुति गान गाते हैं। हे ख्रिस्त हमारे नाथ तेरा जय गाते हैं। हे ख्रिस्त हमारे नाथ तेरा जय गाते हैं। हे सबके प्रभु जी हम तेरा स्तुति गान गाते हैं। तू देता पुनर्जीवन, तन को करता आत्मा उद्धार। तू देता पुनर्जीवन, तन को करता आत्मा उद्धार। हे सबके प्रभु जी हम तेरा स्तुति गान गाते हैं। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तो हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो, हे सबके प्रभु सर्वधाम। आमीन। ऊंचे स्वर से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा गान।
ऊंचे सुर से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा गान। पावन ईश्वर सर्वशक्तिमान, पावन ईश्वर प्रभु, पावन ईश्वर सर्वशक्तिमान, पावन ईश्वर प्रभु, पावन 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 ईश्वर दयाकर, पावन 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 ईश्वर दयाकर। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमा में शक्तिमान और अमरेश्वर, दो भक्तजनों में संतुष्ट होकर निवास करता है, हमारी विनती स्वीकार कर तो अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर, हम पर कृपा कर। हे सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वधाम। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, यशायाह ग्रंथ का आज का पहला पाठ अध्याय 4 पद संख्या 2 से 6 तक। गुरुवर आपका ईश्वर आपको आशीष दें। उस दिन प्रभु का लगाया पौधा रमणीय और शोभायमान बन जाएगा और पृथ्वी की उपज बचे हुए इस्राएलियों को गौरव और वैभव होगी। यरूशलेम में रहने वाले सियोन की बची हुई प्रजा और वे लोग जिनके नाम जीवन ग्रंथ में लिखे हुए हैं, वे सब संत कहलाएंगे। प्रभु न्याय तथा विनाश का संजावात भेजकर सियोन की पुत्रियों को कलंक दूर करेगा और यरूशलेम में बहाया हुआ रक्त धो डालेगा। तब प्रभु समस्त सियोन पर्वत और उसके सब निवासियों पर दिन के समय बादल उत्पन्न करेगा और रात के समय देदीप्यमान अग्नि का प्रकाश। इस प्रकार समस्त पर्वत के ऊपर प्रभु की महिमा विधान की तरह फैल रहेगी। वह दिन में गर्मी से रक्षा के लिए छाया प्रदान करेगी और आदि तथा वर्ष में आश्रय और शरण प्रदान करेगी। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर, जिससे हम तेरे जीवनदायी और दिव्य आदेशों की मधुर वाणी ध्यानपूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आश्चर्य, मुक्ति के फल संग्रह करें और सदा ही तेरी स्तुति करते रहें। हे सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वधाम। आमीन। प्यारे भाइयों एवं बहनों, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र से आज का दूसरा पाठ, अध्याय 3 वाक्य 4 से 12 तक। गुरुवार आपको ईश्वर आपको आशीष दें। हम यह दावा इसलिए कर सकते हैं कि हमें मसीह के कारण ईश्वर पर भरोसा है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमारी कोई अपनी योग्यता है। हम अपने को किसी बात का श्रेय नहीं दे सकते। हमारी योग्यता का स्रोत ईश्वर है। उसने हमें एक नए विधान के सेवक होने के योग्य बनाया है और यह विधान अक्षरों का नहीं बल्कि आत्मा का है, क्योंकि अक्षर तो घातक है किंतु आत्मा जीवनदायक है। उस विधान के अक्षर पत्थर पर अंकित थे और उसके द्वारा प्राणदंड दिया जाता था। फिर भी उसकी महिमामय घोषणा के फलस्वरूप मूसा का मुखमंडल इतना दीप्तिमय हो गया था कि इस्राएली उस पर आँख जमाने में असमर्थ थे। यद्यपि मूसा के मुखमंडल की दीप्ति अस्थायी थी। यदि पुराना विधान इतना महिमामय था तो आत्मा का विधान कहीं अधिक महिमामय होगा। यदि दोषी ठहराने वाले विधान की सेवा कार्य इतना महिमामय था तो दोष मुक्त करने वाले विधान का सेवा कार्य कहीं अधिक महिमामय होगा। इस वर्तमान परम श्रेष्ठ महिमा के सामने वह पूर्ववर्ती महिमा
अब निस्तेज हो गई है। यदि अस्थायी विधान इतना महिमामय था तो चिरस्थायी विधान कहीं अधिक महिमामय होगा। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। आओ गाओ हल्लेलुया, आओ गाए हल्लेलुया, हर्ष मनाए हल्लेलुया, हर्ष मनाए हल्लेलुया, आओ गाए हल्लेलुया। गूंज रही है मन मंदिर में अच्छी सच्ची बात निरंतर, गूंज रही है मन मंदिर में अच्छी सच्ची बात निरंतर। राजाओं के सम्मुख उसको कीर्तन जैसे पेश करूँगा, राजाओं के सम्मुख उसको कीर्तन जैसे पेश करूँगा। आओ गाए हल्लेलुया, आओ गाए हल्लेलुया, हर्ष मनाए हल्लेलुया, हर्ष मनाए हल्लेलुया, आओ गाए हल्लेलुया। हम ध्यानपूर्वक पवित्र सुसमाचार सुने। आप लोगों को शांति। और आपको भी। संत लूकस द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। अध्याय 15 पद संज्ञा 11 से लेकर। ईसा ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो मेरा भाग है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपना समस्त संपत्ति एकत्रित कर किसी दूर देश चला गया और वहाँ उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उठा दी। जब वह सब खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और ये सोचता रहा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को ज़रूरत से ज़्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उनसे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उससे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहना दो। मेरा मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था और फिर जी गया है, ये खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वह लौटकर घर के निकट पहुँचे तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा। उसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भले चंगा वापस पाया है। इस पर वह
क्रुद्ध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता उसे मनाने के लिए बाहर आया, परंतु उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा करता आया हूँ, मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, फिर भी आपने अभी कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे ही आपका ये बेटा आया जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उठा दी है, आपने उसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है, परंतु आनंद मनाना और उल्लसित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा ये भाई मर गया था और फिर जी गया है, ये खो गया था और फिर मिल गया है। हमारे हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। क्रिस्त में प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों एवं बच्चों, आज हम लोग कई बार सुना हुआ एक दृष्टांत सुन रहे हैं, खोया हुआ पुत्र का दृष्टांत। और हम जानते हैं इस सुसमाचार में इसके जस्ट पहले हम लोग दो और दृष्टांत देखते हैं। वहाँ पर भड़की हुई भेड़ का और खोया हुआ सिक्का का दृष्टांत हम लोग देखते हैं। इन दोनों दृष्टांतों में जिनका जो भी नष्ट हो जाता है, बकरी हो, भेड़ हो या सिक्का हो, उनका मनोभाव, उनका मानसिकता क्या है, उस पर हमको पहले एक बार सोचने चाहिए। वे किस प्रकार का काम करते हैं। वे सुसमाचार के अनुसार वे तब तक उससे खोजते रहते हैं जब तक उसको न मिले। तो उनका खोजना तब तक है जब तक उनको प्राप्त होता है दोबारा। तो इसी मानवता को, इसी मानसिकता को, इसी मानव भाव को हम आज के सुसमाचार में उस पिता के बारे में भी सोच सकते हैं। पिता भी बताते नहीं है, फिर भी शुरू से पिता भी उनकी खोज में लगे रहते हैं। उनको आशा रहता है कि मेरा बेटा खो गया है लेकिन मुझे मिल जाएगा। उसी आशा में रहने वाले पिता का एक मनोभाव हम आज के सुसमाचार में देख सकते हैं। उसके साथ साथ में और भी दो मनोभाव, मानसिकता हम आज के सुसमाचार में देख सकते हैं। जब हम उसको एक बार एनालाइज करें तभी हमको ये मालूम होगा कि हमारा मानसिकता क्या है ईश्वर के प्रति। क्योंकि आज के सुसमाचार में दो पुत्रों के बारे में हम सुनते हैं। छोटा बेटा जो भड़क जाते हैं, जो अपने पिताजी से दूर हो जाते हैं, उनको भावना क्या है, उनमें हम सच में देखें तो एक पुत्र की भावना, उनमें मनोभावना या मानसिकता हम उनमें देख सकते हैं। क्योंकि आज का सुसमाचार का 12वां वाक्य में हम लोग देखते हैं, छोटे बेटा ने पिता से आकर किस प्रकार बोलते हैं। उन्होंने बताया, पिताजी संपत्ति का भाग मुझे दे दीजिए। तो वहाँ पर उन्होंने पिताजी को पिताजी ही बोलते हैं। उसके बाद जब वह वापस जाते हैं, वापस आते हैं, उस समय भी उनका बोलना यही है, पिताजी। वहाँ पर भी वे पिताजी बोलते हैं, मालिक या इसी कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो अपने आप को एक दास के रूप में यहाँ पर रखने के लिए आते हैं। उस समय भी वे उस व्यक्ति को अपने पिता ही मानते हैं। और हम जानते हैं जब वो वहाँ पर उस दूसरे देश में मुसीबत में पड़े थे, उस समय भी वो यही याद करते हैं, मेरे पिता के घर में कितने ही नौकर अच्छे रहते हैं। तो सभी जगह में इस व्यक्ति को पुत्र का मनोभाव जरूर है, वही मनोभाव एक है। उसके साथ साथ में हम दूसरे बड़े बेटे का भी हम लोग मनोभाव को थोड़ा से जांच करें तो उनका मनोभाव क्या है, वह हम आज का सुसमाचार में 29 वाक्य में हम लोग देखते हैं। उन्होंने यही कहते हैं, देखिए मैं आपके यहाँ मैंने कभी आपका आज्ञा उल्लंघन नहीं किया, मैंने इतनी वर्षों से आपकी सेवा करता आया है।
तो बेटा जो बोलता है अपने पिताजी से, मैं पिताजी का सेवा करता हूँ, हम लोगों को हमको मालूम है सेवा करने वाले सेवक या नौकर या कोई दास हो सकता है। तो वही एक मनोभाव अभी उस व्यक्ति का है, उस बड़े बेटे का है, दास का मनोभाव। इसलिए उसने फिर कहता है मैं आपका आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया हूँ। आज्ञा का उल्लंघन बच्चे लोग उल्लंघन नहीं करते, लेकिन कभी कभी थोड़ा से उससे भड़क जाते हैं, लेकिन उल्लंघन नहीं किया बोलने से उसने अपने आप को फिर से एक सेवक या एक दास के रूप में ही मानते हैं। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यही है, इस सुसमाचार में हम पिताजी का एक मनोभाव देखते हैं, उसके साथ साथ में उन पुत्रों में दो तरह का मनोभाव, एक में पुत्र का मनोभाव और दूसरा में एक दास का मनोभाव देख सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमको यही सोचना है कि हमारे मनोभाव सही में क्या है। क्या हम अपने ईश्वर के सामने एक पुत्र के मनोभाव के साथ जीते हैं या एक दास के मनोभाव के साथ जीते हैं? जब हम सोचते हैं कि मैं सभी आज्ञाओं का पालन करता हूँ, मैं कुछ भी बिगड़ के नहीं करता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, इस टाइप का यदि हम लोग सोचेंगे तो शायद हमारे पास एक दास का मनोभाव है। क्योंकि पुत्र का मनोभाव आज्ञाओं का पालन करने का नहीं है, लेकिन उसके बदले में पुत्र का मनोभाव अपना कर्तव्य निभाने का है। यदि एक पुत्र पिताजी के लिए कुछ भी करता है, उससे सेवा नहीं बोल सकते, उससे अपना कर्तव्य ही बोल सकते हैं। तो यदि कर्तव्य पालने वाले, कर्तव्यों को करने वाले अच्छे पुत्र हैं हम, या आज्ञाओं का पालन करने वाले दास का मनोभाव में हम जीते हैं, यही बात हम लोगों को सोचनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं संत कुरियाकोस इलियास चावरा का एक मनोभाव था, उनको अपना एक पुत्र का मनोभाव था, इसलिए उन्होंने ईश्वर को अब्बा पिता कहकर पुकारते थे। क्या हम भी अपने ईश्वर को इसी मनोभाव से देख सकते हैं या इसी मनोभाव में हम जीते हैं? यदि हमको इसी में कोई कमी है, इसको हमको सुधारना है और हमको ईश्वर की पुत्र के मनोभाव में मानसिकता में जीते हुए आगे जाना जरूरी है। इसके लिए हम प्रार्थना करें, ईश्वर हम सबको भरपूर आशीर्वाद देते रहें। हम आनंद और उल्लास से अपने प्रभु के दिव्य चरणों में विनय करें। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हे दयालु पिता, हे सांत्वना दाता, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे तारनहार, हे पालनहार, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। सारे विश्व की और सब कलीसियाओं की शांति के लिए, एकता और स्थिरता के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। अनुकूल मौसम के लिए, अच्छी फसल के लिए, सारी दुनिया की समृद्धि के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के संपूज्य परमाध्यक्ष मार पापा फ्रांसिस के लिए, हमारे पूज्य श्रेष्ठ महाधर्माध्यक्ष मार जॉर्ज के लिए, हमारे धर्माध्यक्ष मार जोसेफ के लिए तथा उनके सहसेवकों के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे कृपालु ईश्वर, हे दयालु नियंता, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे हमारे ईश्वर ईसा मसीह, अपनी कृपा से हमारा उद्धार कर, अपनी शांति हमें प्रदान कर और हम पर दया कर। हे प्रभु दया कर। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों पर समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु शक्तिमान, सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अपनी नम्रता से विनय करते हैं, तो अपना अनुग्रह हम पर पूर्ण कर, हमारे हाथों अपने दान की वर्षा कर, अपने भक्तों के अपराधों की माफ़ी अपनी चुनी हुई भेड़ों के पापों के क्षमा प्रदान कर। हे सबके प्रभु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सर्वधा आमीन। गुरुवर आपका आशीर्वाद प्यारे भाई और बहनों हस्तारोपण के लिए सिर झुकाए और आशीर्वाद प्राप्त करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, सार्वत्रिक प्रेरित कलीसिया का संरक्षण कर, दृश्य अदृश्य सब व्यक्तियों से उसे बचा, अपनी कृपा से हमें इस योग्य बना कि हम निर्मलता, पवित्रता, भक्ति और लगन से तेरी सेवा करें। तेरी दिव्य कृपा हम वंचने हुए भक्तों पर बनी रहे। हे कृपालु प्रभु, हमें वर दे कि हम सदा मिलजुल कर सत्कार्यों से तुझे प्रसन्न करें और तेरी इच्छा पूरी करें। तेरी कृपा से तुझे सदा ही स्तुति, कृतज्ञता और आदर अर्पित करें।
हे सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वधा आमीन। मेरा जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान, स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो तन मन कल्याण। मेरा जीवन तुझे अर्पण, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह दाखरस रोटी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह दाखरस रोटी, ग्रहण करो मेरा बलिदान, ग्रहण करो मेरा बलिदान, दे दे प्रभु तेरा वरदान, दे दे प्रभु तेरा वरदान। मेरा जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान, स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो तन मन कल्याण। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर। यीशु माता मरियम और धर्मी यूसुफ का स्मरण होवे बलि वेदी पर। अनंत काल से अनंत काल तक महिमा होवे नित्य निरंतर। पुत्र प्रेरित उसके बंधु विनती करिए शांति विराजे। सब जन कहिए आमीन आमीन। इस पावन वेदी पर मनाते संत थॉमस की याद हम करते। विजयी भक्तों शहीदों के संग। शक्तिमान प्रभु साथ हमारे, राजाधिराज साथ हमारे। प्रभु परमेश्वर साथ हमारे, याकूब का ईश्वर सहारा हमारा। छोटे बड़े सभी मृदग प्यारे सोते रहे हैं इस आशा में। प्रभु वर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। प्रभु के सामने खोलो मन को, उपवास प्रार्थना पश्चाताप से। यीशु मसीह और परम पिता को पवित्र आत्मा को प्रीति कर ले। एक ही सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। वो अदृश्य अदृश्य सृष्टि का करता है। एक ही प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं। वह ईश्वर का इकलौता पुत्र और सारी सृष्टि का पहला उठा है। वह सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, बनाया हुआ नहीं। वह सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सारा विश्व रचा गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा। पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुंवारी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने विराजमान है। वह मृतकों और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं। वह सत्य का आत्मा है जो पिता से प्रसिद्ध होता है और जीवन दाता है।
एक ही पवित्र प्रेरित और सार्वत्रिक कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। पापों की क्षमा के लिए एक ही स्नान संस्कार हम स्वीकार करते हैं। शरीर के पुनरुत्थान तथा शाश्वत जीवन में भी हम विश्वास करते हैं। आमीन। सबका प्रभु यीशु अपना स्वीकार करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। अपने मृत प्राधिक श्रेष्ठ महाधर्माध्यक्षों तथा धर्माध्यक्षों, याजकों तथा उपयाजकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं, उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रजुर कृपादानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हम पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा पूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता, आराधना समर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। भाई और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब द्योरे से संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से उनकी ओर ध्यान लगाए। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति के विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों पर लगाए, मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करे। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सहचरिता साथ हमारे रहे सदा। आमीन। परमोन्नत की ओर लगाए अपने हृदय विचारों को। इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभुव, प्रतापी राजा सकलेश्वर, सदा तेरे सम्मुख कियो। सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे हैं यह बलिदान। उचित और ठीक है यह बलिदान, उचित और ठीक है यह बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरे महिमा में तृत्व का आराधना हम सबकी स्तुति के योग्य है। सभी जीव होंगे कृतज्ञता के योग्य है, सभी सृष्टि होंगी वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों बराबर ने उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणुद होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवनडुबी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र करूबीम तथा दिव्य सराफिम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। ऊंचे स्वर से करते स्तुतिगान, एक दूजे से पुकार कहते हैं। पावन 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 ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरी महिमा
गरिमा निरंत गूंजित है प्रभु अवनी अम्ब तेरी हो प्रभु जय जयकार होसाना होसाना। धन्य है जो प्रभु पावन नाम पर आया और आएगा फिर से परम धाम में होसाना। दाऊद सुत को होसाना उनके हरदम जय जयकार होसाना होसाना। हे प्रभु ईश्वर, सभी स्वर्गवासियों के साथ हम धन्यवाद करते हैं। जो शब्द स्वयं ईश्वर के अवतरात्मज है उसकी हम उपासना करते हैं। वह तेरे सादृश्य है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक बुद्धि और अमरता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपना कर पूर्ण मानव बना, कुंवारी मरियम से जन्मा और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में यह रहस्य में प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेश अनुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वह सौंपा गया उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर है पूज्य पिता तेरी ओर आंखें उठाए और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे थोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों के क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। आमीन। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, ये नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पियो। आमीन। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में किया करो। हे प्रभु, तेरे आदेश अनुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे साथ में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वर जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम बद्धों का उद्धार किया, मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपादानों अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता आराधना समर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। मन ही मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के परमाध्यक्ष रोम के संपूज्य पिता फ्रांसिस के लिए, हमारे श्रेष्ठ धर्माध्यक्ष जॉर्ज के लिए, हमारे वर्तमान धर्माध्यक्ष जोसेफ के लिए, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, याजकों समर्पितों एवं लोक धर्मी प्रेरितों के लिए, शासकों और अधिकारियों के लिए यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों प्रेरितों शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दलित, रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए, तेरे नाम से विधा लेकर सिधारे समृद्धों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए,
और मेरे लिए भी जो दुर्बल योग्य हूँ यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु तेरी शिक्षानुसार हम शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरी असीम अवनी कृपा से इस मादा कुंवारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र विधाओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन पर अपनी सुख शांति प्रदान कर सभी भुआ से जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रियपुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है। और हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माचार्यों, धर्माध्यक्षों, याचकों और याजकों के तथा पावन स्नान संस्कार के जीवंत और जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया के सब संतान होंगे। शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु, हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित है। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख, भोग, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के महान, गंभीर, पवित्र, जीवनदायी और दिव्य का स्मरणोत्सव आनंदपूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्ति भाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। वह तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और से अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु, इसके द्वारा मैं अपराधों की माफ़ी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्गराज में तेरे परिजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान उत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल से पवित्र हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शाश्वत पावन जीवनदायी तेरे नाम की स्तुति हम करते, धन्यवाद उस नाम को देते और आराधना बारंबार। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी दया कृपा हमें इन महिमा में पवित्र, जीवनदायी और दिव्य के समय पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य हैं, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं। हे ईसा मसीह, तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु, और तेरी सदा आराधना हो। ये जीवंत और जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं। उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी, मैं हूँ जीवन दायक रोटी। स्वर्ग से उतरे जीवंत रोटी, मैं हूँ जीवन दायक रोटी। प्रेम से मेरे पास जो आते और मुझको ग्रहण ही करते, प्रेम से मेरे पास जो आते और मुझको ग्रहण ही करते। स्वर्ग से उतरे जीवंत रोटी, मैं हूँ जीवन दायक रोटी। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य सिर रक्त के रहस्यों के समीप जाए। पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुँह मोड़कर
और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतःकरण को मनमुटाव और कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाएं। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। आपस में एकता, मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, यह रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुत्थान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तो अपनी सिंह कृपा से अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर, जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्तुतिगान कर सकें। हे प्रभु, हमारे यीशु हमें इस योग्य बना दे कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सकें। और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारें और इस प्रकार कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट बचा, क्योंकि सदा राज तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट शक्तियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुति गान करें। कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवनदाता प्रभु ईसा मसीह का कृपादान हम सब लोगों में उसके करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा। आमीन। भाइयों और बहनों, कलीसिया आमंत्रित करती है स्वर्ग राज्य में विश्वास रखते हुए आप लोग ईश्वर पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें। हे मेरे ईश्वर मेरे प्रभु, करता हूँ स्वागत तेरा प्रभु। तू मेरे दिल में आ जा प्रभु, तू मेरे मन में बस जा प्रभु, दिल में तू आ जा प्रभु, मन में तू बस जा प्रभु। बन जा तू मेरे जीवन का मालिक, तेरे लिए मैं जीऊँ सदा। हे मेरे ईश्वर मेरे प्रभु, करता हूँ स्वागत तेरा प्रभु।
तू मेरे दिल में आजा प्रभु, तू मेरे मन में बस जा प्रभु। ख्रिस्ती नवदूतों की सेना वश के लिए प्रार्थना। हे पिता परमेश्वर, हमारे जगदलपुर धर्म प्रांत पर बरसाए गए सभी आशीष एवं कृपा दानों के लिए धन्यवाद देते हैं। वर्ष 2022 में संपन्न होने वाले हमारे धर्म प्रांत के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य पर की जाने वाली आध्यात्मिक तैयारी को आप आशीष दीजिए। अब्बा पिता, हम इस वर्ष क्रिस्टियन और दूतों की सेना वर्ष के रूप में मनाते हैं। हमारे बच्चों को तेरे चरणों पर समर्पित करते हुए आशीष मांगते हैं। बालक यीशु, जैसे आप ज्ञान, मानवता एवं ईश्वरी कृपा में बढ़े, वैसे ही हमारे बच्चों को पवित्र आत्मा से आलोकित कीजिए, ताकि वे भी आपकी तरह विनम्र, ईमानदार एवं आज्ञाकारी बनकर ईश्वरीय प्रेम में बढ़े। आपने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। माता मरिया, क्रिस्टियन एवं दूतों की सेना की माता, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत मरिया ग्रेती, क्रिस्टियन की सरीक्षिका और संत डोमिनिक सावियो, हमारे बच्चों को पवित्रता में बढ़ने के लिए मदद कीजिए। आमीन। हे सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना एवं स्तुति करते हैं। हम तुझ पर पूरा भरोसा रखते हैं। सारी दुनिया में, विशेषकर हमारे देश में कोरोना वायरस महामारी से पीड़ित सभी लोगों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। रोगियों को चंगाई और दुखियों को दिलासा प्रदान करने वाले प्रभु ईश्वर, कोरोना वायरस से पीड़ित हमारे भाई बहनों को इस बंधन से मुक्त कर और हमें सुरक्षित रखिए। इन रोगियों की सेवा में लगे सभी डॉक्टर्स और नर्सेस और अन्य लोगों को भी सुरक्षित रखिए। उन्हें आत्मधैर्य और सेवा की भावना से शुश्रूषा करने की कृपा दीजिए। कोरोना वायरस को रोकने का उपाय ढूंढने में लगे वैज्ञानिकों को आशीष प्रदान कर हमारे यह नम्र निवेदन को स्वीकार करते हुए इस कोरोना वायरस महामारी के बंधन से सारे मानव जाति को, विशेषकर हमारे देश को मुक्ति प्रदान कीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारा अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वादी में थी अब है और अनंत तक सदा रहेगी। आमीन। हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमामय, पवित्र, जीवनदायी और दिव्य रहस्यों में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर के अनन्य देन के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, यह उचित और योग्य है कि हम हर दिन हर समय तुझे धन्यवाद देते रहे, तेरे आदरणीय नाम की आराधना तथा स्तुति करते रहे, क्योंकि हे प्रभु तूने अपनी असीम कृपा से हम दुर्बल तथा नश्वर मानवों को देवदूतों के साथ अपने नाम की महिमा गाने योग्य बना दिया है, अपने रहस्यों में भाग लेने योग्य बना दिया है, अपने जीवनदायी तथा दिव्य वचन का मधुर रस पीने योग्य बना दिया है और अपने महिमा में ईश्वर का सदा ही स्तुतिगान करने योग्य बना दिया है। हे सबके प्रभु, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह हमारे ईश्वर, हमारे स्वामी और राजा, तू हमारा मुक्तिदाता और जीवनदाता है। तूने अपनी कृपा से हमें अपना पावन शरीर तथा अनमोल रक्त ग्रहण करने योग्य बनाया। हमें वरदान दे कि हम तन मन वचन से तुझे प्रसन्न कर सकें। हे प्रभु, जो परम प्रसाद हमने ग्रहण किया है
और करते रहेंगे। वो हमें तेरी असीम कृपा से अपराधों की माफ़ी, पापों की क्षमा, मृत्यु से पुनरुत्थान की महान आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रिय भक्तों के साथ नवजीवन का सदा न्यास बने। आमीन। परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु निज सुध द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। आमीन। अक्षय नश्वर भाग्य ये ही स्वर्गोन्मुख ये मार्ग सही, प्रभु यीशु ने बुलाया हमें, स्वर्ग वही ले जाता हमें। आमीन। आशीष दे बरसे वरदान, संभाले प्रभु मंडली को, चरणों आए भक्तों की रक्षा कर ले प्रभु ईश्वर। आमीन। हम सारे भक्त लोगों को करे गौरवान्वित प्रभु ईश्वर, जीवनदायी और पावन रहस्य हमने ग्रहण किए। आमीन। सलीब चिन्ह से अंकित हो, विपत्तियों से मोचित हो, प्रभुवर अपनी आशीष दे, अब सदा एवं सर्वसदा। आमीन। क्षमा की वेदी प्रणाम। हमारे प्रभु की करो प्रणाम। मैंने तुझसे जो प्रसाद ग्रहण किया है, उससे मुझे अपराधों पापों की क्षमा मिल जाए। मैं नहीं जानता कि मैं फिर आकर तुझ पर दोबारा बलिदान चढ़ा सकूंगा कि नहीं। हाँ।